तो शिक्षण संस्थाओं को लूटने, उन्हें तबाह करने का काम संघ और भाजपा कर रही है। हरामखोरी की आदत इनको पड़ गई है। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। सरकारी संसाधनों को लूटना इनका एकमात्र लक्ष्य है। विद्यालय इनकी प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल इनकी प्राथमिकता नहीं है, जन सुविधा इनकी प्राथमिकता नहीं है। ये इनकी मानसिकता है। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक संस्थानों पर कब्जा करने की होड़, उनके संसाधनों को लूटने की होड़, ये किसमें है? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं में। मूल बात यह है कि तानाशाही और मनमानी नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मोहन यादव उज्जैन में वो सब करना चाहते हैं ताकि वो विक्रमादित्य बन जाए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोदी सरकार को 12 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो गया है और अगर राज्यों की बात करें तो बहुतेरे राज्य ऐसे हैं जहां दूसरा इंजन उनके पहले से ही काबिज है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार है। और अभी जो सब कुछ चल रहा है देश में, इसमें सबसे ज्यादा यदि कहीं फोकस हम बार बार बात करते हैं जैन जी, जैन अल्फा। अब लेकिन जो हालात हैं बद से बदतर होते चल रहे हैं, खासकर जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहां बीजेपी का बहुत बहुत लंबे वक्त से कब्जा है, वह शिक्षा की क्या हालत है, किस कदर बदहाल है शिक्षा। और बार बार होता है कि शिक्षा का भगवाकरण, और ठीक है, और भगवाकरण के बाद जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी के विकास के नाम पर जो एक कहीं ठगा जाना आम जन को, सच्चाई सच्चाई से बेहद बेहद इतर है। और सबसे ज्यादा जो है अभी यदि कहीं कुछ हो रहा है तो जो धर्म और जो सनातन हिंदुत्व, इस आग में क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सारा कुछ देश में राम मंदिर का मसला आपके सामने है, वहां दान जो डकैती हुई, चंदा चोरी हुई और क्या क्या नहीं हुआ। और ये हर तरफ है कि एक आप हर जो सूबा है उसको कहीं ना कहीं इसको अपना एक ब्रांड बनाना, और ब्रांड के साथ साथ जो पीछे खेल होते हैं वो करना है। मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि जब से जो जंतर मंतर हुआ है, जंतर मंतर के बाद अब जो जैन जी हो या जो जैन अल्फा हो, जागा हुआ है और वो सड़कों पर है, अपने जो मुद्दे हैं, मामले हैं। और एक बहुत भयावह तस्वीर देश के दिल मध्य प्रदेश के उज्जैन, महाकाल की नगरी निकल कर आ रही है, और ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का इलाका। और मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि एक हृदय प्रदेश बीजेपी का राज्य जहां 2003 से वो सत्ता में है और वो 15 महीने का कार्यकाल छोड़ा जाए, लेकिन अभी भी जो इनका एक सिलसिला है, बातें करते हैं लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, लेकिन उनके जो लिए कर क्या रहे हैं, और पूरे देश में यही सब चल रहा है। तो मैं उज्जैन को फोकस करते हुए आज जो हम खबरों के पीछे की खबर की बात है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह के सड़कों पर है ये लोग, जो जैन जी है, जैन अल्फा है। आपने उत्तर प्रदेश का भी एक दृश्य देखा था, और अभी राहुल गांधी को रोकने का प्रयास हो रहा है वहां जब जा रहे हैं पुणे में, जो सिर्फ और सिर्फ बिटियाओं से बात करने वाले हैं। कर्फ्यू कैसे हालात वहां पैदा करने की शुरुआत हो गई। वहां 14 दिनों के लिए 144 धारा जो है पुरानी उसको लगा दिया गया, यानी कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। लेकिन कैसे रोकेंगे इनको? कैसे आप ये इन सबको जो एक जो सिलसिला चल रहा है कि कहीं ठगने का, कहीं एक नैरेटिव सेट करने का, मूर्ख बनाने का, वो नहीं चल पाएगा शायद। यही होगा हमारा चर्चा का विषय। सबसे पहले अपने मेहमान को जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों को नमस्कार। संजीव जी, अरुण जी, जो मैंने बात की, देखिए मैं एक दृश्य से शुरू करना चाहूंगा। बड़ा द्रवित करने वाला दृश्य है, ये उज्जैन का है, छात्राओं का है। और उन बिटियाओं को पहले सुनिए सर, वो मतलब मुझे लगता है कि कोई अपने उसकी आंखें नम ना हो जाए इस वीडियो को देख के, तो मुझे लगता है कि वो फिर उसके मन में संवेदना ही नहीं होगी। देखिएगा ये जो है, ये बच्चियों की हाल। देखो ये ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को बच्ची ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मैम। हमारा श्वास के हम फिर भी आए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं, हम रात को दवाई लेके आए, कोई सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा शर्म करनी चाहिए यार। इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो पता चलेगा, हमारे माँ बाप भी क्या देखेंगे, हमको रोते हुए देखेंगे तो। मैं अरुण जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो दृश्य था, ये महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
सराफा चारधाम मंदिर के पास उज्जैन का है। मुख्यमंत्री यहीं से आते हैं, इसी शहर का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यहीं से विधायक हैं तीसरी बार, और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके अपने शहर नगर में, मध्य प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं। और ये निकल कर ये आ रहा है कि यहां से इन बच्चियों को 12-15 किलोमीटर दूर कहीं शिफ्ट करने की बात चल रही थी। अब बच्चियों ने ये अपना दर्द बयां किया और ने कहा हम नहीं। एक और दृश्य देख लीजिए, वो भी देखिए, मैं फिर इकट्ठा ही पूछता हूं। देखिए ये भी दृश्य है, ये भी एक दृश्य है, इसको भी आप दर्शक देखें। ये कह रही हैं दाऊद खेड़ी नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज दर्शकों को बता दूं कि ये जो स्कूल है अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले यहाँ भवन बना है, भव्य 2 भवन बनाए गए। एक ये जो स्कूल आपने देखा सराफा गर्ल्स, ये जो है हाई सेकेंडरी स्कूल कन्या, और माधवगंज, लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से यह बिल्डिंगें बनी है अभी कुछ 3-4 साल 5 साल पहले। और इनको अब शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? कि वो मंदिर जो अभी महाकाल जो मंदिर है उसके कहीं जो वहां बढ़ रही है भीड़, और उसके अलावा 2028 सिंहस्थ, क्या कहिएगा सर? शुरुआत आप। संजीव जी, अब जरा आपने दिखाया, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जिनकी आंखों पर अंधभक्त की पट्टी पड़ी है या जो उस उम्र से निकल गए, उन्हें इन बच्चियों में अनुशासनहीनता दिखेगी, वो दिखेगा, वो भाषण देंगे। अगर मेरे सामने पड़ गए ऐसे लोग तो मैं उनका भीषण हाल बना दूंगा। इतनी घटिया सोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। मंदिरों को, पहले आप सोचिए कि भारत की जो व्यवस्था है, धर्म की बात कर रहे हैं, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे आश्रम विद्यालयों के में तब्दील होते थे। अभी भी आश्रमों में रह के बच्चे पढ़ते थे, मठों में बच्चे पढ़ते थे। प्राथमिक विद्यालय, ऐसी सरकारी व्यवस्था नहीं थी। धर्म, जहां धार्मिक क्षेत्र थे वहीं अध्ययन होता, बच्चों को पढ़ाया जाता था। और खासतौर पर ये मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, इन्होंने जो शिवराज सिंह ने सीएम राइज स्कूल खोले थे, इन्होंने आके उनको सांदीपन विद्यालय किया। क्यों? क्योंकि सांदीपन आश्रम में भगवान कृष्ण पढ़ने आए थे उज्जैन के, यही कहा जाता है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। और अब क्या हो रहा है? अब सिर्फ महाकाल मंदिर का जो महाकाल कॉरिडोर बना है, उसमें चूंकि भीड़ बढ़ती है, उस भीड़ के लिए जगह चाहिए, तो स्कूल हटा दो। और स्कूल हटाओ, लड़कियों को 15 किलोमीटर जाना है, कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगी? 3,500 बच्ची है सर, 3,500 कमजोर वर्ग, गरीबों की बच्ची बिटियां हैं वो। 3,500 से घटते घटते इसीलिए 500 रह गई, क्योंकि छोड़ दिया बच्चियों ने स्कूल। कहां जाएंगे? 15 किलोमीटर कैसे जाएंगी? जिस राज्य में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जिस व्यवस्था में हर चौतरफा महिलाओं पे अत्याचार के मामले में कहां है? खैर, बात हो रही थी शिक्षा और धर्म की। पहले हमारे धार्मिक केंद्र शिक्षा के केंद्र थे। अब आज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ धार्मिक संस्थानों पर कब्जा करने की होड़, उनके संसाधनों को लूटने की होड़। ये किसमें है? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं में। और सबसे ताजा उदाहरण अयोध्या का है, जहां भगवान राम को ही लूट लिया गया है। अब उस पर लिपने पोतने की कोशिश हो रही है कि ये नहीं हुआ तो चंपत राय चोर नहीं है, तो गोपाल राव चोर नहीं है, और पूरा एक मुहिम चल रही है। लेकिन देश ने नहीं, दुनिया ने देखा संजीव जी कि भगवान के नाम पे नरेंद्र मोदी की टीम और उनका पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों लूटने पर लगे हैं, लूटा जा रहा है। अब आते हैं उज्जैन। उज्जैन से हम लोग बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं। मुझे लगता है कि उज्जैन के लिए ये शर्म की बात है कि उज्जैन से मुख्यमंत्री, उज्जैन की जनता के लिए, क्योंकि वहां मनमानी, भ्रष्टाचार के किस्से छुपे नहीं हैं, सारी चीजें हैं। कैसे सैकड़ों एकड़ जमीन का वारा न्यारा हुआ है, कैसे मुख्यमंत्री के परिजनों ने संपत्तियां लूटी हैं, और कैसे मुख्यमंत्री के परिजनों को फेलिसिटेट करने के लिए सारी चीजें हटाई गई, बदली गई हैं। स्कूलों की जगह होटल खोले जा रहे हैं, किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। अब
सबसे अहम बात आप सुनिए कि ये बच्चियों जो है वहां पर इनका शायद ताइक्वांडो की क्लासेस भी लगती हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप स्कूल उठा के 15 किलोमीटर दूर भेज देंगे और लाएंगे क्या वहां पर? वहां जो सुविधाएं लाने वाले हैं जरा और शोध कीजिएगा। मुझे तो कहा जा रहा है कि यात्रियों के लिए, कुंभ में आने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी और उन ऐसी सुविधाओं में क्या क्या जोड़ा जा रहा है। भाई कुछ 14 अगस्त को या 13 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीशों के लिए 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया था। मतलब यह है कि इनकी प्राथमिकता क्या है? धर्म और धर्म के आधार पर होने वाला पर्यटन, उससे कमाई। अब ये मंदिर की व्यवस्था महाकाल के धीरे धीरे आप याद करो, आरएसएस ने कब्जा किया है आसपास पूरा। कितने संसाधन आरएसएस के बड़े हैं, यहां भी यही हो रहा है। मतलब विद्यार्थियों की कीमत पर आप, शिक्षा की कीमत पर धन विद्यार्थी। मुझे भी किसी ने यही बताया कि वहाँ एक होटल प्लानिंग में है। अभी ये कह रहे हैं कि अभी हमने रोक लगा दी, लेकिन अभी भी वैकल्पिक व्यवस्था है, इनको ये निजात नहीं मिली बच्चियों को। इनको सिर्फ अभी आप एक चीज और जा रहा है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कर दें कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। मैंने कोशिश की सरकारी स्तर पर, लेकिन अभी मुझे वहां से कुछ ऑफिशियली मिला नहीं। देखिए क्या है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पे पहुंचता है तो उसके चाटुकार बहुत पैदा हो जाते हैं। मोहन यादव जो हैं पर्ची वाले मुख्यमंत्री, उनके भी उनके आसपास उन्हें विक्रमादित्य बनाने पे तुले हुए हैं लोग। तो विक्रमादित्य ने जो नहीं किया वो ये करना चाहते हैं कि पूरे शहर की जनता को परेशान करके ये वो सब चीजें करना चाहते हैं जिनसे इनके अपने लोगों को स्थायी फायदा हो। कुंभ तो 12 साल में आएगा, वो जो गेस्ट हाउस बनेंगे उन्हें कौन चलाएगा, उनका क्या होने वाला है, या ये जो व्यवस्थाएं करेंगे उनकी देखभाल कौन करेगा? अब ये हमारा आरोप नहीं है। आप याद करिए, जब वो जो स्पिरिचुअल सिटी बसाने के लिए गांव की जमीन लेने वाले थे, तब संघ बीच में आया था, संघ ने विरोध किया था क्योंकि 1 लाख बीघे जमीन जा रही थी। तब पता लगा था कि मोहन यादव जी और उनके परिजनों की जमीनें जहां हैं उस एरिया को डेवलप करके, क्योंकि जमीनों से उनका बहुत प्रेम है, जमीनों का कारोबार है, और अगर आर्थिक रूप से देखें तो देश के सबसे समृद्ध मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं वो। 50 करोड़ की तो प्रॉपर्टी उनकी डिक्लेयर्ड है। और कुछ साल पहले क्या थे, उनके पिताजी क्या कारोबार करते थे, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पहले इंटरव्यू में सब बताया कि वो क्या था। मैं दूसरी चीज पूछूंगा था कि नहीं, अभी पूरी बात सुनिए। मूल बात यह है, शिक्षा नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता नहीं है, शिक्षा संघ की प्राथमिकता नहीं है, शिक्षा मोहन यादव की प्राथमिकता नहीं है, शिक्षा भाजपा की प्राथमिकता नहीं है। इनकी प्राथमिकता क्या है? इनकी प्राथमिकता है धर्म की अफीम चटाओ, लोगों को लड़ाओ और देश की सत्ता पर काबिज बने रहो। उज्जैन में आप सर्वे करा लीजिए, लोग परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे विरोध करें। आप तो जानते हैं वहां के विधायक हैं भाजपा के चिंतामण मालवीय, उन्होंने अभी कुछ वीडियो जारी किया है, वो देखिएगा आप। मूल बात यह है कि तानाशाही और मनमानी, नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मोहन यादव उज्जैन में वो सब करना चाहते हैं ताकि वो विक्रमादित्य बन जाए। और उसके लिए ये बच्चियां रो रही हैं, वो साफ कह रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, कि हमारे माँ बाप 15 किलोमीटर, आप देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर। और ये सरकार कर क्या रही है? एक नाटक यह है एक लाइन में कि कल ही कैबिनेट ने पास किया कि अगले 5 साल तक लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के लिए 1,30,00,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और 2 दिन पहले आपने पढ़ा, बालाघाट जिले में 19 बच्चे कुपोषण से मरे हैं, उनको पोषण आहार नहीं दे पाई है सरकार। 300 दिन देना था, 170 दिन दिया है। तो ये जो है, ये जो सबसे बुरी बात यह है कि धर्म और धर्म, बाकी भीड़ में जाए, भाड़ में जाए जनता, लोग मरे, बच्चियों के साथ जो हो, क्या हो रहा है चौतरफा पूरे प्रदेश में देख लीजिए। एक लाइन संजीव जी की जो आप बात करेंगे, एक जरा वो भी देखिए कि स्कूलों की हालत क्या है मध्य प्रदेश में। मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए आपने जो कहा, ये मैंने इसमें तफ्तीश की थी। इसमें एक वार्ड 32 और 33 है जहां गौंड बस्ती है, पूरी ट्राइबल वार्ड है, और इनको कभी यहाँ बसाया गया था। अब ये सबसे ज्यादा बच्ची यहीं की हैं, और जो पढ़ाई छोड़ने को बेबस है, उन्होंने सब कहा है कि हम भले ही बस लग जाए, कुछ लग जाए, हमें छोड़ना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे माता पिता नहीं भेजेंगे। तो ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ मैंने जो कहा कि मोदी जी कहते हैं बिटिया लाडली लक्ष्मी, यहाँ भी कहा जाता है। और मुझे एक और चीज देखी, मुझे अभी मैंने कर रहा था जब इसमें जांच पड़ताल, तो मुझे ये बताया गया कि कलेक्टोरेट
अभी 4-5 साल पहले भव्य भवन शिवराज सिंह चौहान के दौर में बना था वहां, कोठी। अब उस भवन को भी खाली कराया जा रहा है इसी सिंहस्थ के आड़ में नाम पर, यही सब जो, और एक नया भवन ताना जा रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यही सब करना है। और वहां जो ये भी बताया कि वहां जो हो गया, खुदाई शुरू है और खुदाई में 25-50 करोड़ की मिट्टी बिक गई है वहां पर। ये भी खैर अब छोड़िए, उसको मैं नहीं करता मैं। आप एक और चीज है मेरे पास कि वो बहुत कुछ हो रहा है। संग्रहालय जो वहां एक जो सिंधियास द्वार का था, उसको लिया गया था कि इसको हम संरक्षित करेंगे। और वहां पर वो जो आपने विक्रमादित्य की बात की, तो वहां एक 4 सितारा विक्रमादित्य होटल खुल गया और उसमें सूट की जो एक दिन की कॉस्ट है 25,000 पर डे है। अभी एमपीटी चला रहा है, उसके पीछे कुछ आगे है कि कैसे करना है, क्या करना है, खुर्द-बुर्द कैसे होगी संपत्ति, है ऐसे ब्लेम्स हैं, आरोप है। मेरे पास कुछ अभी बहुत पुख्ता नहीं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं करूंगा। मैं दूसरी चीज करूंगा। आपने जो मध्य प्रदेश की अरुण जी बात की, देखिए मध्य प्रदेश, ये देखिए ये स्कूलों की हालत, ये आप जो वो आपने कहा ना संदीपनी विद्यालय, उसको नाम पर मर्ज कैसे किया जा रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है, और शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या क्या है, कहाँ कितने शिक्षक कम है, कितने एकल शिक्षक, जैसे सिर्फ एक शिक्षक 2,29,095 विद्यार्थियों पर 7,217 शिक्षक, शिक्षक विहीन स्कूल 1,895, शिक्षकों के रिक्त पद 1,15,678 ये है। और जर्जर भवन स्कूल, ये इनकी संख्या देख लीजिए कि जो मरम्मत योग्य है 25% है, जर्जर है 6.2 है, और कुछ तो है ही नहीं। इधर आप लड़कियों के टॉयलेट की देख लीजिए कि 93.2%, और जो वंचित है वो 6.8%, और अभी जो 93.2 में भी 86.8% फंक्शनल है। बाकी स्थितियां बदतर, बुरी और बदहाली भरी हैं। करिएगा एक नोटिस पे, फिर मैं आगे देश की बात करूंगा। संजीव जी, मुझे लगता है जो टॉयलेट की स्थिति है ये 96% चार्ट में गलती है, क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो सरकारी आंकड़े लेने की कोशिश की अरुण जी की, सरकारी ले लूं। सरकारी आंकड़े जो हैं, सरकारी आंकड़े इन्होंने तो क्या किया, बना दिया, ये भूल गए। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें किसी एक में भी, राजधानी भोपाल के भी, अगर सब चीजें दुरुस्त मिल जाएं, नहीं मिलेंगे, तो मैं मोहन यादव का सार्वजनिक सम्मान करूंगा। नहीं है। भोपाल में जहां आप बैठे, जिस स्कूल में शिवराज सिंह चौहान पढ़े थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या जिसमें खुद मोहन यादव पढ़े हों, अगर पढ़े हैं तो उनकी भी हालत ऐसी है। एक भी स्कूल, सब कुछ कागजों में है, नहीं है कुछ भी। यही झूठ गुस्सा दिलाता है। अपने बच्चे को तो अमेरिका में पढ़ाएंगे, और बुधनी जिसमें वो कितने साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान विधायक रहे हैं, उनमें देख लीजिए स्कूलों की हालत, इमारतों की हालत। एक सही मिल जाए शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव, या छिंदवाड़ा के कमलनाथ भी कहता हूं, दिग्विजय सिंह से, क्योंकि किसी ने भी, कोई भी सरकार जब आती है तो सरकार का शिक्षा प्राथमिकता नहीं थी, स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है। आज सबसे बुरी हालत क्या है, डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल्स में, प्राथमिक से हेल्थ सेंटर्स में, दवाई तो छोड़ो, चपरासी तक नहीं है, कंपाउंडर तक नहीं है, और उसकी किसी को चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये बीमार होंगे तो इनके लिए तो एम्बुलेंस आ जाएगी, उन्हें ले जाएगी, उसके लिए सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे। भोपाल में 2-3 जो प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी सारे अफसर और नेता वहीं इलाज कराने जाते हैं, क्यों नहीं गांधी मेडिकल कॉलेज में कराते? मूल बात यह है, हरामखोरी की आदत इनको पड़ गई है। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकारी संसाधनों को लूटना इनका एकमात्र लक्ष्य है। विद्यालय इनकी प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल इनकी प्राथमिकता नहीं है, जन सुविधा इनकी प्राथमिकता नहीं है। और नहीं तो कोई भी एक मंत्री आए चले किसी एक गांव में, वो तय कर लें, और जो प्रिस्क्राइब्ड है वो देख लें, किसी की प्राथमिकता नहीं है। आप याद करो, सांसदों ने गांव गोद लिए थे, नरेंद्र मोदी ने आके गोद दिलाए थे, किस हाल में है, क्या हालत है? अपने ही 3 सांसद तो हो गए, तीनों सांसदों के गांव, एक गांव तुमने लिया था, देख लो 3 गांव की क्या हालत है। अरुण जी, मैं देश के आंकड़े दिखाना चाहूंगा आपकी अनुमति से, अगर आप मुझे अनुमति दें। ये देखिए देश के आंकड़े, देखिएगा ये देश के आंकड़े, ये देखिए, ये हिंदी पट्टी है सर। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार एनडीए की सरकार, हरियाणा बीजेपी की सरकार। और देखिए 24,590 स्कूलों की कमी उत्तर प्रदेश में, जो साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश नंबर 2, 22,438। झारखंड, ये यहाँ इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस और जो जेएमएम की, तो इनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बात करने के पहले।
राजस्थान 2550 कम है, छत्तीसगढ़ 1514, उत्तराखंड 1000 से ज्यादा, बिहार 1681, ये कमी बताते हैं। और बाकी तो जो है सब है, ये मैं आधिकारिक ऑफिशियल जो संसद में प्रस्तुत आंकड़े हैं उनके आधार पर बात करना चाह रहा हूं। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश में बड़े स्कूल, इस तरह की चीजें हैं, ये सारा कुछ। संजीव जी, ये आंकड़े जो हैं अधूरे हैं, इनमें और चीजें हैं। जो सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, अभी भी उनकी गिनती भी शामिल है। बहुत सारे स्कूल बंद करके उनको मर्ज कर दिया। अब जैसे 15 किलोमीटर दूर की बात इन्होंने कही, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 1500 रुपए दे रहे हैं लाडली बहना को, लेकिन कभी ये देखा कि वो बस से 15 किलोमीटर आने जाने के लिए 30 किलोमीटर बस यात्रा का रोज का कितना खर्चा आएगा बच्चों का? नहीं है। दरअसल ये क्या है कि भाजपा के जो अब नेता, जो भाजपा पूरी जो है पूरे देश में, संघ और भाजपा, संघ की कोशिश ये है कि सरकारी शिक्षण व्यवस्था ही खत्म हो जाए तो उसके अपने विद्यालय चलें, जो अपना एजेंडा है वो चले। और दूसरा क्या है कि वो बड़े संस्थानों को खत्म करने के लिए वहां प्रचारकों को बैठा दिया है। तो चौतरफा विश्वविद्यालयों की हालत देख लीजिए, कॉलेज की हालत देख लीजिए। आप याद कीजिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वो भाजपा के एक सांसद का समधी था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसने एमबीबीएस वालों को उसमें पास करा दिया था, मौका दिया, वो छोड़ के आ गया। इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें भी करोड़ों अरबों रुपया खा गए, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो शिक्षण संस्थाओं को लूटने, उन्हें तबाह करने का काम संघ और भाजपा कर रही है। क्या कर रहे हैं? ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आ जाए वही कोई खोल ले, पैसा बच्चों को, आपको और हमें पढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाना है, हम भुगतेंगे, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा? जिसके नाम पे ये खेल कर रहे हैं। अब अभी जब बात हुई समान नागरिक संहिता की, तो बड़े ताव से कहा गया कि भाई आदिवासी बाहर हैं इससे। आदिवासी इसलिए बाहर नहीं है कि वो आदिवासी हैं, आदिवासी इसलिए बाहर हैं कि वो करीब 90 सीटों पर और 7-8 लोग 10 लोकसभा सीटों पे हार जीत का फैसला करते हैं, इसलिए उन्हें लग गया। तो ये सिवाय राजनीति के इनकी चिंता में ना तो आम आदमी है ना गरीब आदमी है। और इसका प्रमाण देखिए आप, नरेंद्र मोदी सीना ठोक के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और अपने मित्र अडानी को पूरा खजाना दे दिया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, संसाधन सब दे दिए। तो वोट लेने के लिए मूर्ख बना रहे हैं उन 80 करोड़ लोगों को। वो खुश है कि हमें रोटी दे रहे हैं, और पूरे सरकार के संसाधन लुटा रहे हैं अडानी और अंबानी पर। ये इनकी असलियत है। और इस बात को आज राहुल गांधी ने क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए बुरा लग रहा है कि अब वो मुद्दा उठा रहा है। राहुल गांधी ने मैं पूछता हूँ कि मैं इसको समा पैसे करना चाहूंगा जी। मैं वो जो द्रवित करने वाला दृश्य फिर से एक बार दिखाऊंगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए ये दृश्य, ये दिखाना चाहूंगा। सुनेंगे, देखो यही ताकत है कि वो इसीलिए नहीं आ रहा है। 4 बार इकट्ठे हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को तरह की बच्ची है, ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है हमें। हमारा श्वास के हम फिर भी आए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं, हम रात को दवाई लेके आए, कोई सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा शर्म करनी चाहिए यार। इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो पता चलेगा, हमारे माँ बाप भी क्या बीतेंगे, हमको रोते हुए देखेंगे तो। और आप जो बात कर रहे थे जी, वही है कि ये वास्तव में द्रवित करता है। दृश्य एक छोटी सी बच्ची है, वो कह रही कि इनके ये, और इसके साथ में जो अभी आप जो ये बिटियाओं के लिए प्रोग्राम हो रहा है वहां जो पुणे में, वहां 144 लगा दी गई है। वहां नहीं घुसने देने की एक साजिश फिर हो गई, हालांकि रोक नहीं पाएंगे, वो सिर्फ बिटियाओं के लिए स्पेशल है 22 तारीख। एक और चीज है, इस बच्ची के आंसू देख के जो उसके मुंह से निकला कि इन्हें शर्म नहीं आ रही है। इन्हें क्यों शर्म आएगी? मैं एक संक्षेप में आपसे पूछता हूँ, 2004 में भाजपा ने कराया था, करोड़ों खर्च हुए थे। 2016 में भी भाजपा ने कराया था, तब भी कई हजार करोड़ खर्च हुए थे। तो जब 12 साल में वो व्यवस्थाएं कहाँ चली जाती हैं जो की गई? क्योंकि मैंने हरिद्वार का कवर किया, अर्ध कुंभ भी किया है और पूर्ण कुंभ भी किया है। वहां जो है, जो तात्कालिक टेम्पररी अरेंजमेंट होते हैं मेले के समय, वो होते हैं, लेकिन इस तरह का नौटंकी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में, चूंकि भाजपा कुंभ की आड़ में भाजपा की जो लूट चलती है, वो लूट, चूंकि इससे पहले उमा भारती थी, वो सन्यासिन थी, उनके समय कम हुई क्योंकि वो तो सिस्टम लूट रहा था। तब फिर शिवराज सिंह आए,
उस वक्त कितनी हुई वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। तमाम सवाल उठे, महाकाल कैसे लुटे गए कि वो जो मूर्तियां अष्टधातु की होनी थी। अब जो है, अब तो अपने आप को विक्रमादित्य कहने वाले, बताने वाले मोहन यादव पूरा का पूरा क्या करना चाहते हो आप? 12 साल क्या होगा? एक बार में आप करोगे, फिर 12 साल बाद अभी आप 30,000 25,000 करोड़ की बात कर रहे हो। वो पैसा जा कहाँ रहा है? इन्हें शर्म नहीं आ रही है। शर्म अगर आ रही होती तो ये व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार, तीनों जगह, 4 जगह कुंभ होता है यहाँ को मिला के। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, झंडेवाला मंदिर दिल्ली में, उस पर कब्जा संघ का, बनारस वाले मंदिर पे कब्जा संघ का, महाकाल पे कब्जा संघ का, ओंकारेश्वर में वहां भी संघ का। ये दरअसल धीरे धीरे धार्मिक संस्थाओं पे कब्जा करके, अयोध्या पे कब्जा संघ का, और लूट भी शुरू कर दी, भगवान राम के नाम पे ही लूट ली। तो मूल एजेंडा है धर्म की अफीम चटाओ, धर्म की आड़ में गरीब आदमी भी जाता है, पैसा लेके जाता है मंदिर में। तो शिक्षा से कोई मतलब नहीं। ये अनपढ़ों की फौज क्रिएट करना चाहते हैं, जो गमछा डाले, जो आपकी कांवड़ यात्रा निकाले। ये जैन जी सवाल नहीं पूछे, अपनी शिक्षा की बात ना करें, इसीलिए ये नीट के घोटाले कराते हैं, नेट यूजीसी घोटाले कराते हैं, परीक्षाएं करा नहीं पाते हैं। एक लाइन राहुल के खत्म करिएगा। नहीं, अब राहुल क्या, राहुल सवाल सही उठा रहे हैं। राहुल का मूल सवाल, जिसका ये 20 दिन तक डर के मारे संसद नहीं आए कि भाई किसके कहने पे बच्चों पर अत्याचार हुआ, किसने किसके कहने पे पैलेट गन चली, वो जवाब जो घंटों भाषण दे सकते थे। और हालत ये हुई कि नरेंद्र मोदी आके उन्होंने रील तो बना ली, जैन जी का मुकाबला नहीं कर पाए, नहीं बात कर पाए। तो राहुल के सवाल का जवाब देने की बजाय उनको, उनके ऊपर गालियां देना, उनको लांछित करना, उनके परिवार पर सवाल उठाना, ये सब हुआ। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाली जैन जी है, उसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दीवार से लगा दिया है, उसके सवालों का जवाब नहीं है। और इसीलिए आप देखो, वो अमित मालविया जो बड़ा हीरो बनता था, उसको हटा दिया, क्योंकि ये मुकाबला पढ़े लिखे बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाई है। अरबों रुपए खर्च करने के बाद उनके ऊपर सब कर लिया, सारे अत्याचार कर लिए। उन बच्चों का यही डर है, ज्ञानवान बच्चों से इन्हें डर लगता है, इन्हें मूर्खों की जमात चाहिए, इन्हें कांवड़िए चाहिए, इन्हें पढ़े लिखे बच्चे नहीं चाहिए। इन्हें जो है बादलों की ओट में छिपने वाले जहाज चाहिए, वो लोग चाहिए, वो वैज्ञानिक चाहिए जो रडार को के वो महत्व को कम करे, बादल आए तो जहाज छिप गया। ये इनकी मानसिकता है, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान महाकाल देर से जगते हैं, लेकिन जगते तो बड़े कायदे से हैं। उनका तीसरा नेत्र खुले तो इन बच्चों का जो है, उनकी जो पीड़ा है, जो उनका क्षोभ उनके उनसे निकल रहा है, कोई कौन देखेगा? कोई सुन नहीं रहा। बच्चे के शब्द सुने आपने? इन्हें शर्म नहीं आ रही, कोई सुन नहीं रहा है। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक बात नहीं, वो आप कहते हैं, बिल्कुल एक लाइन कहते हैं, वो शर्म निरपेक्ष हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू मच। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, हम बात कर रहे थे। देखिए, जैन जी, जैन अल्फा और जो उनकी कष्ट परेशानियां हैं, अब वो थमने रुकने को तैयार नहीं, और सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो पहला इंजन हो या दूसरा इंजन। और दूसरा इंजन आप देख ही रहे थे, ये मोदी जी का दूसरा इंजन। उस इंजन के जो हाल क्या है, स्थितियां क्या है, क्या चाहते क्या है, वो सवाल यही है। तो बड़ा दर्दनाक है, पीड़ादायक है। ये जो पीछे का जो खेल है, देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो जो कह रहे हैं अरुण जी की अब ये रुकेंगे नहीं। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अगर अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।